बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और रूस ने जो नया और शिनिक जिसको मिसाइल को बोलते हैं वो चलाया है, जो कि यूक्रेन पर गिरा है। पूरा यूरोप और अमेरिका इस मिसाइल से थर थर काँप रहे हैं। क्या वजह है कि इससे थर थर काँपा जाए? इस पर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये मिसाइल जो कि 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, रशिया से अमेरिका तक पहुंच जाता है। आपको पता है कि आगे जाके साइबेरिया से आगे रशिया बहुत करीब हो जाता है अमेरिका के। इसी तरह पूरा यूरोप उसके निशाने पर है। ये मार्क 10 की स्पीड से उड़ने वाला मिसाइल है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड कहलाती है। और इसके अंदर जो कि एक आप इसको समझे ग्लाइड व्हीकल्स है जो मुख्तलिफ हथियार रखती है। ये आसमान में 6 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। अब इसमें चाहे रवायती हथियार हों, चाहे इसमें एटमी हथियार हों, 6 हिस्सों में तकसीम होके ये 6 मुख्तलिफ जहतें या मुख्तलिफ सिमत जो हैं उनको पकड़ता है और फिर जहाँ पर गिरता है तबाही फैला देता है। इसके बारे में पुतिन ने कहा था कि इस पर एटमी वार हेड ना भी हो तो एटमी वॉर हेड जितनी तबाही ये फैला सकता है। 2024 में पहली मरतबा इसका जो है तजर्बा किया गया था और इस तजर्बे के नतीजे में पूरी दुनिया अंगुश्त बदां थी, दांतों में दबाई हुई थी उंगलियां कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे रोका जाएगा। इस वक्त जितने इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं, चाहे वो एरो है, पेट्रियट है, थार्ड है, या खुद चलें उसको भी साथ में शामिल कर लेते हैं, रशिया का S-400 है, इस मिसाइल को रोकने की सलाहियत नहीं रखता है। ये मिसाइल इतनी तेज़ी के साथ फ़िज़ा में जाता है और फ़िज़ा से जब वापस ज़मीन की तरफ आता है और फटता है और इसके 6 हिस्से हो जाते हैं, तो ये 6 हिस्से उससे ज़्यादा स्पीड में, यानी फिर वो मार्क 15 की स्पीड पर चले जाते हैं, जिनको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। कल इसका अमली मुजाहरा जंग के दौरान पहली मरतबा किया गया। यूक्रेन पर इस ऑर्शेनिक मिसाइल को फायर किया गया और सैनिक मिसाइल फायर होने के बाद ये 6 हिस्सों में तकसीम हुआ। इसी तरह तबाही मचाई, बिल्डिंग्स तबाह हो गई। लेकिन इस पर जो वॉर हेड्स थे वो हल्के रखे गए थे। रशिया ने जानबूझकर वॉर हेड्स हल्के रखे क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ दुनिया को डराए, और यूरोप और अमेरिका इस वक्त इस ऑर्शेनिक मिसाइल से डर रहे हैं। और उनके डर की एक बड़ी वजह यह है कि ये मिसाइल किसी इंटरसेप्टर से रुकने वाला नहीं है। मैं जो आपसे कहता हूँ कि ज़ेलेंस्की जो हैं ये यूरोप को एटमी जंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि रशिया के साथ लड़ी जाएगी। रशिया ने यही ऑर्शेनिक मिसाइल जो हैं बेलारूस में फ़िट कर दिए हैं, जहाँ से ये 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर अंदर पहुँच सकते हैं यूक्रेन, और यूरोप जाने के लिए उनको सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे। उसके बाद यूरोप का कोई मुल्क जो है इससे महफूज नहीं है। जर्मनी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, कोई भी मुल्क और सैनिक से दूर नहीं है। हत्ता कि ये इसकी रेंज जो है अमेरिका तक जाती है। रशिया अगर चाहे तो अमेरिका पर भी इसको फायर कर सकता है, और अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। ये एक नाकाबिल तस्खीर समझे मिसाइल है जो कि किसी जगह पर जाकर भी किसी मुल्क के किसी शहर को हिट करके उसे सफ़ा हस्ती से मिटा सकता है। ये सफ़ा हस्ती से मिटाने वाला मिसाइल पहली मरतबा 2024 में टेस्ट हुआ था, लेकिन बाकायदा जंग में 2026 में यूक्रेन के ख़िलाफ़ टेस्ट कर लिया गया है। ये जो ख़बरें हैं कि 600 ड्रोन्स और 90 के करीब जो मिसाइल्स हैं वो गिराए गए हैं, उनमें और सैनिक भी शामिल है। सारे और सैनिक नहीं थे। हाइपरसोनिक ये मिसाइल है, और इस बैलिस्टिक मिसाइल की खूबी ये है कि ये सीधा हवा में खला की तरफ जाता है और फिर अमूदी चक्कर बनाते हुए जो है ज़मीन से टकराता है। जहाँ टकराता है उसे तबाह बर्बाद कर देता है, और ये तबाही फैलाना जो है ऑर्शेनिक। वैसे ऑर्शेनिक रशियन ज़ुबान का वर्ड है। इसका मतलब कोई दरख्त है, किसी किस्म का हेज़ल नट का दरख्त जो है उसको रशियन में ऑर्शेनिक कहते हैं। और हेज़ल नट के दरख्त के साथ इसकी क्या मुमासलत है ये मैं नहीं समझ सका, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक ख़तरनाक मिसाइल है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो एटमी वॉर हेड लेके जा सकता है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो रवायती हथियारों के साथ भी इंतहाई ख़तरनाक है। ये मिसाइल अगर ईरान पहुंच जाए तो क्या होगा? अगले आने वाले व्लॉग में चलो एक आध दिन में मैं एक व्लॉग इस पर करूंगा कि ईरान भी और सैनिक बना चुका है।
لیکن وہ اس سے ذرا بہتر ٹیکنالوجی یا تکنیک کا مزائل ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے رشیا خطرہ بنا ہوا ہے یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، اور یورپ اور امریکہ کے سائنٹسٹ جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اور شینک سے بچا جائے، کیونکہ اس کے لیے انٹرسیپٹر ہی دستیاب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا امریکی انٹرسیپٹرز جو دنیا میں سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس میزائل کے سامنے ڈھیر ہیں، یعنی وہ بھی اس میزائل کو روک نہیں پائیں گے۔ اگر روک سکتے تو یوکرائن میں روک لیا جاتا، کیونکہ یوکرائن میں یہ میزائل جو ہیں ٹکرائے ہیں، اور ٹکرانے کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے۔ اور شینک میزائل جو کہ رشیا کا ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی تکنیک کے ساتھ بنایا گیا ہے، تمام انٹرسیپٹرز کو ذہن میں رکھ کر جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں میزائل روکنے کی، وہ تمام ٹیکنالوجی اس کو مد نظر رکھ کر یہ بنایا گیا ہے، اور اس کو بنا کر رشیا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں امریکہ سے کہیں آگے ہے۔ امریکہ ابھی تک اس ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچ سکا ہے جو انٹرسیپٹرز کو ہوا میں ہی دغا دے جائے، جو منورنگ کی طاقت بھی رکھتا ہو، پھر 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ہر حصہ نکلنے والا ایک الگ سے میزائل بن جائے، اور میزائل بن کر وہ اس تیزی کے ساتھ زمین کی طرف اپنے اہداف تک پہنچے کہ المان الحفیظ۔ اس پر ایٹمی وار ہیڈ بھی لگ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 6 ایٹمی وار ہیڈ ہو تو بیک وقت 6 یورپین کنٹریز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جو میزائل ہے ایک طرح کا ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ پیوٹن اس پر بڑا فخر کرتے ہیں، اور ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ یہ ایٹمی ہتھیار نہ بھی لے کر جائے تو تباہی اتنی پھیلا سکتا ہے جتنی کوئی ایٹم بم پھیلا سکتا ہے۔ رشیا کے اس اور شینک میزائل کے بارے میں بہت ساری خبریں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا ذرا ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ میزائل اصل میں ہے کیا اور اس کی اصل قوت کیا ہے۔ تو اصل قوت تو اس کی وہی ہے، ایک تو اس کی سپیڈ ہے، دوسرا اس کا منورنگ ہے، اور تیسری اس کی جو فضا میں ہی تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کسی میزائل کے قریب آنے سے پہلے ہی، کسی انٹرسیپٹر میزائل کے قریب آنے سے پہلے ہی یہ 6 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور 6 مختلف سمتوں میں نئے میزائل جو ہیں وہ فائر ہو جاتے ہیں، جو اتنی سپیڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی ٹارگٹ کو جو ہے نہیں چھوڑتے ہیں۔ یورپ اور رشیا کی یاد رکھیے گا جنگ ہونا ہے، کرائے گا زیلنسکی، کیونکہ زیلنسکی یہودی ہے اور وہ یہودیوں کے پیٹرن پر یورپ کو تباہ کرانا چاہتا ہے۔ رشیا تباہ ہو یا یورپ تباہ ہو، فائدہ یہودیوں کو اپنا نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو صرف جنگ میں اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔